हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों, देखिए आप लोग सब जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ के लिए नॉलेज होना और इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में टर्न आउट होने के लिए एजुकेशन हमारा बेस सिस्टम है। यदि आप किसी चीज़ का पढ़ाई नहीं करेंगे, किसी चीज़ को आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आप उसका सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। इसी गैप्स को भरने के लिए एक जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, जैसे 1 से 10, 10 के +2, उसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, साइंस स्ट्रीम में, आप कॉमर्स में जाइए तो अकाउंटेंसी, लेज़र, ये सब, और आर्ट्स में जाइए तो साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब है। तो ये एक जो एजुकेशन सिस्टम है हमें क्या बताता है, हम दुनिया को देखने का एक नज़रिया, एक प्रोस्पेक्टिव्स और एक मीडियम है। उसी तरह से जीवन में फाइनेंशियल जो कम बेसी हर वो इंसान के लिए है जो कम कमाता हो, ज़्यादा कमाता हो या ना कमाता हो, या जो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, चाहे जो भी हो, हर इंसान का जीवन में आर्थिक और पैसे से रिलेटेड कोई ना कोई इशू रहता है। मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि यार बहुत कम कमाते हैं, क्या पैसा जमा करें। मीन्स वो फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एजुकेशंस के बारे में बहुत ही कम जान। तो ये कम जानने का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इंडिया में खास करके हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे इस लिटरेसी का ना होने के कारण मैक्सिमम लोग गरीब जन्म लेते हैं, गरीबी में जीवन बिताते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। वो अपने फ्यूचर्स या अपने आने वाले जनरेशन्स को कोई भी अच्छा या एक जिसको इकोनॉमिकल या फाइनेंशियली एक स्टेबलाइज्ड, मतलब एक उनको कोई ऐसा गिफ्ट नहीं दे जाता। और वो यही कहते हैं कि भाई परिवार का टेंशन है, घर का टेंशन है, खर्च है, क्या बचत करे, क्या ये। बट यहाँ एक चीज़ सोचने वाली बात है कि चाहे आप थोड़ा कमाओ या ज़्यादा कमाओ या बहुत सारा पैसा कमाओ, बात अमीरी या गरीबी का नहीं है। बात है आप किसी चीज़ को, खास करके पैसे को लेके आपका नज़रिया क्या है। क्योंकि पैसे का नज़रिया ही आपके जीवन का फाइनेंशियली और आपके स्ट्रेस को बैलेंस करता है। कितना पैसा होना चाहिए, कैसे पैसा बनाया जा सकता है, कैसे पैसे को काम पे लगाया जा सकता है, कैसे छोटे रकम से बड़े रकम में हम बदल सकते हैं, इसको जानना ही फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एजुकेशन है। तो आज इस टॉपिक के थ्रू हम इंडिया में खास करके क्या स्टेटस है फाइनेंशियल लिटरेसी का, क्या परसेंटेज ऑफ रेट है मेंस का, वुमेंस का, प्लस हम लिटरेट होके, फाइनेंशियल लिटरेट होके कितना बड़ा अपने फैमिली के लिए हम सपोर्ट और एक कितना अच्छा एक वेल प्लान हम फाइनेंशियली असाइनमेंट बना सकते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी is referred to understanding and applying the financial skill like budgeting, saving, investing, managing debt. It helps the individual makes informed decision about money, avoid financial pitfalls, and achieve the long-term goals like a retirement planning or debt reductions. तो आप सोचिए, फाइनेंशियल लिटरेसी आप यदि पढ़ते हैं या जानते हैं या समझते हैं तो आप अपने जीवन का जो 4 फेज़ है कि एक हुआ बचपन, एक हुआ कमाना, और उसके बाद बूढ़ा जब आप काम नहीं कर पाओगे, आपके पास कोई अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, उस समय के लाइफ को बेयर करना। तो आप सोचो कि आप अपने जब तक हाथ पैर चलते हुए, जब तक आपका अर्निंग, कोई आपका इनकम रिसोर्स रहते हुए आप ऐसा मैनेजमेंट करो जो आपके उम्र के बाद जब आपके पास कोई अर्निंग रिसोर्स ना रहे तो आपका पैसा आपको कैसे फाइनेंशियली और सोशली आपको सपोर्ट करे। इसको समझना ही फाइनेंशियली लिटरेसी कह सकते हैं। क्यों ज़रूरी है फाइनेंशियल लर्निंग? देखिए, सबसे पहले तो आप बजट बनाना सीखते हैं। दूसरा, सेविंग और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस और उसका क्या यूटिलाइजेशन है वो समझते हैं। आप उधार लेने और उधार को कैसे चुकाने हैं इसके बारे में समझते हैं, और उसका क्या बैड इफ़ेक्ट या क्या गुड इफ़ेक्ट पड़ता है वो समझते हैं। प्लस आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग्स के बारे में जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है उसका आप ऑप्टिमम यूज़ कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल लिटरेसी के अंतर्गत। आप
सिर्फ यही नहीं कि आप उसे समझ रहे हैं, अपने लाइफ में उसे कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे उसका यूटिलाइज करना है, ये सारी चीज़ें आप फाइनेंशियल लिटरेसी में सीखते हैं। तो बेसिक एजुकेशन के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी खास करके इंडिया में क्यों ज़रूरी है, इसको ऐसे समझते हैं। इंडिया आपको मालूम है अंडर डेवलपिंग कंट्री है। कुछ पार्ट्स में कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है, कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा है। ऐसा बहुत से लोग हैं जो बहुत ही कम मिनिमम्स मतलब 100 रुपीज़ भी पर डे नहीं कमाते हैं। अब उनके लिए भी अब आप सोचो कि फ्यूचर में उनका लाइफ कैसा होगा, वो कैसे अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ही फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया में 27% ही केवल लिटरेट है, फाइनेंशियल लिटरेट है। और लिटरेसी रेट आपका एवरेज मैन एंड वुमेन मिला के 74 नियर अबाउट। और उस पर भी बुरा ये हाल है कि हमारे इंडिया में जो लेडीज़ हैं या औरतें हैं वो सिर्फ 24% ही लिटरेट है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानती हैं। तो आप सोचो कि इस पुअर परसेंटेज मार्क्स में आप सोचो कितना डिफ़िकल्ट है। इसलिए आप सोचो इसी कारण बहुत सारे लोग गरीबी में जन्म लेते हैं, गरीबी में जीते हैं और गरीबी में मर जाते हैं। वो इसे बदल सकते हैं। उनको क्या करना है, बेसिक एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन को भी अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना है, उनको सीखना है। और देखो सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, आप जब से सीखना शुरू करो समझो वही आपका शुरुआत है। कैसे आप अपने फाइनेंशियल लिटरेसी को अपग्रेड कर सकते हैं? पहला, एजुकेशन रिसोर्स। आज इंटरनेट का ज़माना है, आप गूगल करो, ऑनलाइन जो वीडियोज़ आते हैं उन्हें देखो, बुक्स पढ़ो, ये सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल है। आप जितनी ज़्यादा पढ़ोगे, जितना आप जानोगे, जितना सीखोगे, आप उसको अपने बेनिफिट के अनुसार, अपने लाइफ का जो आपके पास रिसोर्स है उसके अनुसार आप उसको यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिकल्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो छोटे रकम से। भाई देखो एक तो बात बड़ा अच्छा है जो ये है, जो देखो 100 रुपया नहीं संभाल सकता है वो 1 करोड़ रुपया भी नहीं संभाल सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये सीखो कि 100 रुपया ही, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो तो आपके पास 1000 रुपया होना चाहिए, 2000 होना चाहिए, 5000, 1 लाख नहीं। आप 100 रुपये से शुरू करो। और 100 रुपया तो एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि कम ही बेस सबके पास होता ही है। 100 रुपया मिनिमम है, आप शुरू कर सकते हो। अब फाइनेंशियल लिटरेसी से होने से क्या होता है? देखो भाई, फाइनेंशियल लिटरेसी होने से सबसे पहला तो आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गए। सोशली आपको किसी का हेल्प का ज़्यादा जल्दी ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि पैसा वो एक ब्रिज होता है जिसमें कि हर तरह का समस्या को दूर कर देता है। प्लस आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ आप अच्छे से जी सकते हो। प्लस अपने सोशल लाइफ को भी आप एक स्टेबल दे सकते हो। अब कैसे हम इसको इंडिया में कर सकते हैं? तो देखो भाई, इंडिया में मैंने बताया ही कि 27% सिर्फ मेल है जो फाइनेंशियल लिटरेट है एंड 24%। इसे इंक्रीज़ करना चाहिए। इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का गवर्नमेंट के फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल ग्रोथ में पार्टिसिपेशन करना चाहिए। चाहे वो बैंक अकाउंट खुलवाएं, चाहे डिजिटल UPI पेमेंट्स को इम्प्रूव करें, प्लस औरतों को सिखाने वाले जो भी मतलब फाइनेंशियल टूल्स हैं उनमें औरतों को, घरेलू औरतों को, हाउसवाइफ्स को इन्वॉल्व करें। प्लस हस्बैंड को चाहिए कि जो घर का जो वुमेन सेंट्रिक है उनमें उनको बजट बनाने देना चाहिए, क्योंकि वो जब छोटी छोटी बचत आदतें या छोटी छोटी चीज़ों में बचत करना सीखेंगी तो उनको ये बात पता चलेगा कि आने वाले समय में ये छोटे रकम को कैसे बड़े में हम तब्दील कर सकते हैं। प्लस गवर्नमेंट को चाहिए कि आम लिटरेसी के साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए स्कूल में, कॉलेज में फाइनेंशियल लिटरेसीज के क्लासेस या सेमिनार या वेबिनार करने चाहिए, जिससे कि लोगों का इसमें एजुकेशन बढ़े। क्योंकि जब तक वो एजुकेट नहीं होंगे वो इसके प्रॉफिट एंड लॉस को समझ नहीं पाएंगे, एंड प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के बाद ही वो इसको सही तरीके से अपने जीवन में यूटिलाइज कर सकते हैं। अब चैलेंजेस क्या है? देखो सबसे बड़ा पहला चैलेंज तो ये है कि औरतें फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम में है ही नहीं। औरतों के बारे में औरत ज़्यादा क्वेश्चन करते नहीं, क्योंकि वो मैक्सिमम जो इंडिया में है हाउस वाइफ्स हैं, वो बोलते हैं हस्बैंड कमाने वाले तो मैं क्या कर सकती हूँ। बट ऐसा नहीं है। आप अपने घरेलू जो आपका पार्ट का जो काम है उसमें भी आप अपने छोटे छोटे पैसे या छोटे छोटे बचत करके आप अपने हस्बैंड को या अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा,
लोगों के पास समय नहीं है या टाइम नहीं दे पाते हैं इन सब चीज़ों को सीखने और समझने के लिए, जो कि बहुत बड़ा गैप्स है। मैं कहता हूँ कि आप 15 मिनट भी यदि फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी सिस्टम सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 1 साल 2 साल में आप ना जानने वाले से ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। प्लस बहुत सारे नॉलेज डॉक्यूमेंट्स का अभाव है, लोग अच्छी चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं। खास करके लोग फाइनेंशियल मैटर अभी भी लोग काफ़ी उसको छुपा के रखते हैं, बट चाहिए कि फैमिली में या ग्रुप्स में डिस्कशंस हो कि क्या ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पैसा बने। देखो, अच्छी चीज़ों का डिस्कशन करने से और अच्छे रिजल्ट्स ही आते हैं। कुछ चीज़ें पुराने ढर्रे पे चल रही हैं, उसे बदलना चाहिए। नई नई जो भी स्कीम्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करना चाहिए, उसके बेनिफिट, उसके लॉस उसको समझना चाहिए और उसे लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए। अब इसको कैसे दूर किया जा सकता है? तो सबसे पहला तो मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव करे, स्कूल एंड कॉलेज में फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूवाइज़ किया जाए। प्लस बड़े बड़े जो फाइनेंशियल सिस्टम हैं जो काम कर रहे हैं इस पे, जैसे कि मान लो म्यूचुअल फंड हाउस हुए, बैंकिंग हुए, चाहे आरबीआई से रिलेटेड जो भी एनबीएफसी हुए, उन्हें जो लोकल्स जो हैं मेन वुमेन में फाइनेंशियल एजुकेशन को और इम्प्रोवाइज़ करने के लिए उनमें ग्रुपिंग, कम्युनिकेटिव या वेबिनार या मीटिंग्स करनी चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट्स तभी हो पाएगा जब फाइनेंशियल एजुकेशन लोगों में अच्छी तरह से उनके प्लस एंड माइनस को अवेयर हों। ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे गवर्नमेंट के जो ग्रोथ या जो डेवलपमेंट्स प्रोग्राम्स है उसमें भी काफ़ी सपोर्ट करेंगे। क्योंकि देखो, इन्फ्लेशन जो है, बजट जो है और जो हमारा घरेलू जो क्या कहते हैं प्राइस इंडेक्स है, इन सारे चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल पूरे इकोनॉमी या जीडीपी पे पड़ता है। तो जितने लोग लिटरेट होंगे, जितनी इसके बारे में लोगों का अवेयरनेस होगा, वो उसको उसका प्रिपरेशन, उसकी तैयारी उसको उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन को गवर्नमेंट को चाहिए कि और इम्प्रोवाइज़ करे और एड ऑन करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सिस्टम में इन्वॉल्व करे, जिससे कि वो अपने फ्यूचर और अपने आफ्टर रिटायरमेंट्स लाइफ को अच्छे से बढ़िया से जी पाएँ। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने फाइनेंशियल एजुकेशन या फाइनेंशियल सिस्टम को और समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट्स करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं, अच्छे बुक्स हैं, मैं सजेस्ट कर दूंगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी और ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट पे। बाय।